नमस्कार। चलिए आज एक जासूस बनकर ऊष्मा यानी हीट के एक अदृश्य सफर के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम से सवाल से। हम सब ने ये महसूस किया है ना? गरम चाय के कप में चम्मच छोड़ दो तो थोड़ी देर में उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, भले वो चाय को छू भी ना रहा हो। पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? यही सवाल हमारी आज की पड़ताल की नींव रखेगा। इन जैसे रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये ऊष्मा, ये हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। इसके 3 गुप्त तरीके हैं और चलिए हम अपने पहले सुराग से इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला राज उस गर्मी के बारे में है जो छूने से यानी टच करने से फैलती है। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को कहते हैं चालन या कंडक्शन। तो इसकी किताबी परिभाषा तो ये है कि ऊष्मा किसी भी चीज के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की ओर जाती है। लेकिन इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। सोचिए, कण एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। एक गर्म कण अपने बगल वाले ठंडे कण को ऊर्जा देता है, फिर वो अपने बगल वाले को, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। कमाल की बात यह है कि कोई भी कण अपनी जगह नहीं छोड़ता, बस ऊर्जा को आगे पास करता जाता है। अब जरा हमारे पहले सबूत पर नजर डालिए। देख रहे हैं, जैसे ही रॉड का एक सिरा गर्म होता है, गर्मी उसके साथ साथ आगे बढ़ती है, मोम को पिघलाती है और पिनें एक एक करके गिरने लगती हैं। और ध्यान दीजिए, पिनें हमेशा लौ के पास वाले सिरे से पहले गिरती हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर सफर कर रही है। और यहाँ एक बहुत जरूरी सुराग मिलता है। तांबे की छड़ पर लगी पिनें सबसे तेजी से गिरती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मटेरियल्स ऊष्मा के लिए सुपर हाईवे जैसे होते हैं, जबकि कुछ पर ये बहुत धीरे धीरे चलती है। ठीक है, तो ये तो हुई ठोस चीजों की बात। लेकिन तरल और गैसों में ऊष्मा कैसे चलती है? चलिए अब पता लगाते हैं हमारे दूसरे राज के बारे में। तो यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। कंडक्शन के उलट संवहन या कन्वेक्शन में कण सिर्फ अपनी जगह पर खड़े होकर ऊर्जा पास नहीं करते, बल्कि वो खुद गर्मी को लेकर यात्रा पर निकल जाते हैं। इसे एक हीट एलिवेटर की तरह सोचिए। गर्म कण हल्के होकर ऊपर जाते हैं और ठंडे भारी कण उनकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट तो कमाल का है। देखिए कैसे ये बैंगनी क्रिस्टल एक जासूस की तरह काम कर रहे हैं और हमें पानी के अंदर की वो अदृश्य धाराएं दिखा रहे हैं। आप सचमुच उस हीट एलिवेटर को काम करते हुए देख सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प रहस्य। सूरज की गर्मी वो हम तक कैसे पहुंचती है, जबकि धरती और सूरज के बीच तो खरबों किलोमीटर का खाली स्पेस यानी वैक्यूम है। चलिए तीसरे राज की जांच करते हैं। इसे ऊष्मा के सफर का फैंटम तरीका भी कह सकते हैं। रेडिएशन यानी विकिरण को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये खाली जगह से भी गुजर सकता है, जो कि कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं कर सकते। ये गर्मी तरंगों यानी वेव्स के रूप में चलती है। और ये रहा हमारा आखिरी सबूत। जब भी हम आग से दूर बैठे भी उसकी गर्माहट महसूस करते हैं, तो वो असल में रेडिएशन ही होता है, जो उन अदृश्य तरंगों के रूप में हम तक पहुंचता है। तो अब जब हम ऊष्मा के तीनों सीक्रेट्स जान चुके हैं, तो इस जानकारी का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से मटेरियल्स ऊष्मा के दोस्त हैं और कौन से दुश्मन। जिन चीजों से ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है, जैसे कॉपर, स्टील, लोहा, वो हैं सुचालक यानी ऊष्मा के दोस्त। और जिन चीजों से ऊष्मा आसानी से नहीं गुजर पाती, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या कांच, वो है कुचालक यानी ऊष्मा के दुश्मन। हम रोजमर्रा की चीजों में इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाना पकाने वाला बर्तन सुचालक होता है, पर उसका हैंडल कुचालक होता है। चलिए अब अपनी सारी जासूसी स्किल्स को टेस्ट करते हैं और सुलझाते हैं थर्मस फ्लास्क की पहेली को। आखिर ये डिवाइस ऊष्मा के ट्रांसफर के तीनों तरीकों को एक साथ कैसे रोक लेता है? जरा इस डायग्राम को गौर से देखिए। थर्मस का एक एक हिस्सा ऊष्मा को रोकने के लिए बनाया गया एक किला है। चलिए इसके एक एक हिस्से को समझते हैं। सबसे पहली सुरक्षा, ये चमकदार चांदी की सतह। ये एक शीशे की तरह काम करती है और गर्मी की तरंगों यानी रेडिएशंस को वापस अंदर की तरफ फेंक देती है, उन्हें बाहर भागने ही नहीं देती। और फिर आता है इसका सबसे बड़ा हथियार, वैक्यूम यानी दीवारों के बीच की खाली जगह।
अब जब बीच में कोई कण ही नहीं है तो ना तो चालन हो सकता है और ना ही संवहन, दोनों रास्ते एक साथ बंद। और आखिर में वो छोटे छोटे सपोर्ट्स भी कुचालक यानी इंसुलेटर से बनाए जाते हैं ताकि छूने से भी गर्मी बाहर ना जा सके। लीजिए, केस सॉल्व्ड। थर्मस ने ऊष्मा के तीनों दुश्मनों को हरा दिया। अच्छा, हमारी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। हमने ये तो देख लिया कि ऊष्मा चलती कैसे है, लेकिन जाने से पहले एक और दिलचस्प चीज देखते हैं कि ऊष्मा चीजों पर क्या असर डालती है। इसे कहते हैं तापीय प्रसार। देखिए, गर्म करने से पहले ये धातु की गेंद छल्ले से आराम से आर पार जा रही है, लेकिन जैसे ही उसे गर्म किया, बूम, वो फैल गई और अब अटक गई है। धातुएं गर्म होने पर फैलती हैं और ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। यही कारण है कि रेलवे पटरियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। ये प्रकृति की एक बहुत बड़ी ताकत है। और अब जाते जाते एक आखिरी पहेली जो अब तक हमने सीखा है उसी से जुड़ी है। सर्दियों में लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज्यादा ठंडी क्यों लगती है, जबकि दोनों का तापमान एक ही होता है? इसका राज भी सुचालक और कुचालक में ही छुपा है। लोहा एक बेहतरीन सुचालक है, इसलिए जैसे ही हम उसे छूते हैं वो हमारे शरीर से गर्मी को तेजी से खींच लेता है और हमें ज्यादा ठंडक महसूस होती है ना कमाल की बात।